आवाज नहीं। एक्सरसाइज 11.1 प्लीज, आवाज नहीं, नो टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। आपको सर्कल है और जिसमें सेंटर पर जो एंगल है वो अगर 60 डिग्री का है, अगर थीटा जो है वो 60 डिग्री है और रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब आप बताइए कैसे क्या करना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। भाई सेक्टर में दो चीजें मैटर करती हैं, एक तो थीटा और एक रेडियस। थीटा कितना है, रेडियस। एरिया के लिए फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं है भाई, पाई आर स्क्वायर है। अच्छा, 60 अपॉन में 360, 22 अपॉन 7। आर की जगह क्या लिखेंगे हम, 6 इंटू 6। भाई ये 1 बार, यहाँ पे 6 बार, 6 से 1 बार, और यहाँ पे आ जाएगा 132 और अपॉन में 7 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। थीटा भी दिया था और आपको रेडियस भी दिया था। इट्स वेरी इजी, आपको बस फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना था उसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वाड्रेंट बोला है भाई। क्वाड्रेंट से क्या पता चलता है शिवम? शिवम तो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं भाई, मैं बताऊं, बता ना। बीच में स्टार्ट किया उसे बीच तय लो यहाँ पे 5-6। भाई क्वाड्रेंट का मतलब हो गया एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये पता चलता है इससे। भाई थीटा का पता चलता है कि थीटा जो है वो आपका 90 है। गेट तो लो ना यार, ठीक है। तो थीटा जो है वो आपके पास कितना है, 90। और सरकमफ्रेंस दी हुई है इसकी, सरकमफ्रेंस कितना है, 22 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ रहा है। भाई ये सेक्टर ही तो है। सेक्टर के लिए दो चीजें मायने रखती थी, क्या क्या, एक तो थीटा और एक रेडियस। थीटा तो चलो पता चल गया, क्वाड्रेंट बोल दिया, लेकिन रेडियस, रेडियस सरकमफ्रेंस से निकलेगी। अब आप बताइए सरकमफ्रेंस से रेडियस कैसे निकलती है? उसका फॉर्मूला एक्सपैंड करना पड़ता है सरकमफ्रेंस का, 2 पाई आर बोल के। सरकमफ्रेंस में वैल्यू डल जाती है, आर अकेला हो जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। थीटा तो हमें पता ही है 90 है, रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पे क्वाड्रेंट। ओके, थीटा आपके पास 90 है और रीजन है इसका क्वाड्रेंट। और जो इसके बाद है फिर आपके पास रेडियस आपको पता नहीं है, लेकिन हाँ सरकमफ्रेंस हमें पता है। सरकमफ्रेंस कितना है, 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। ओके, अब प्लीज उस वाले गेट को क्लोज कर। अब सरकमफ्रेंस की जगह क्या लिखेंगे हम, 22। 2 भी है, पाई की जगह क्या लिखेंगे हम, रेडियस की जगह आर। पूरे इसमें एक आर मिसिंग है, 22 से ये कट जाएगा। आर को आप अकेला कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा 7/2। 7/2 आपकी क्या निकल के आ गई, रेडियस। अब इस रेडियस और इस थीटा का यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, अरे बोलो, सेगमेंट। ए भगवान, वाहियात लगते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देख रहा हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है वो सेक्टर है, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, भाई 144 लिखेंगे। भाई क्या है 144, 90 लिखेंगे। वो काट पीट बता रहा पाई की जगह 22/7। पता नहीं 143 बोल दो, कुछ लोगों का मन रह जाता। भाई आर की जगह क्या लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 1 बार, यहाँ पे 4 बार पे चला जाएगा, 2 से 11, यहाँ पे 2 बार पे 7 से 7 कट जाएगा। बाकी और कोई कटिंग होती दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पे आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मतलब सरकमफ्रेंस से भी आपको रेडियस निकालना आना चाहिए। अगर सरकमफ्रेंस दे रखी है और रेडियस पूछा है तो रेडियस निकाल सकते हैं हम सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले से। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था मिनट हैंड जो होती है
वो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करती है, और अवर एंड 1/2 डिग्री, आधा, हाफ डिग्री। ठीक है, अवर एंड। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी बात पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक आपके पास एक क्लॉक है जिसकी जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, रेडियस गिवन हो गया आपको 14। बोला है एंगल स्वाइप, एरिया स्वाइप बताइए 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट में अगर ये सुई यहां से यहां आ जाए तो कितना एरिया क्लीन कर देगी, स्वाइप कर देगी, ये पूछा है। अगेन रेडियस तो बताइए, थीटा मिसिंग है, लेकिन थीटा के लिए अल्टरनेटिव दिया तो हुआ है कि 1 मिनट में कितना डिग्री कवर होता है, 6 डिग्री। 6 डिग्री कवर करते हो तो 5 मिनट टाइम आपको बोला है, तो इससे बात बन जाएगी आपके पास थीटा की। तो अगेन आप यहाँ पे सेक्टर लिखेंगे, और आप यहां से जब थीटा की बात हो रही होगी तो आप थीटा डायरेक्टली लिख दोगे 30 डिग्री। रीजन आप यहाँ पे दे दोगे कि 1 मिनट में कितना कवर किया, 6 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है 5 मिनट में कितना डिग्री कवर करेंगे, 30 डिग्री। 6 × 5, इससे थीटा का जुगाड़ हुआ है। रेडियस आपको बताइए, रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। आपको एरिया क्लीन पूछा है, तो एरिया निकल जाएगा आपके पास θ/360 इंटू में πr²। तो यहाँ पे 30/360, पाई की जगह 22/7, और आर की जगह आप लिखेंगे 14 इंटू में 14। 3 से 1 बार, यहाँ पे 12 बार, 2 से 1 बार 11, और 2 से यहाँ पे 6, 7 से 1 बार, यहाँ पे 2 बार, 2 से 1 बार, यहाँ पे 3। तो ये आपके पास आ जाएगा लगभग 154/3 सेंटीमीटर। ऐसा आपको कुछ एरिया कैलकुलेट करके दिखाना। ठीक है, इसी तरीके से 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, ऐसे वो पूछ सकते हैं अलग अलग। इवन टाइम भी दे सकते हैं कि भाई 6:15 से 6:26 हो गए, तो अब आप बताइए कितना एरिया स्वाइप हो गया। तो आपको वो मिनट का गैप निकाल के फिर करना है खेल को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक कॉर्ड है एक सर्कल में, जो कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर, वो राइट एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर। तो एक सर्कल जिसमें एक कॉर्ड जो है वो सेंटर पर 90 डिग्री बना रही है। अब कॉर्ड कैसे सेंटर पर 90 डिग्री बनाती है वो देखिए। आप कॉर्ड के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसकी बात हो रही है। तो उन्होंने बोला है कि कितना डिग्री क्रिएट कर रही है, 90 डिग्री। अच्छा जी, रेडियस भी दे रखी है आपको। रेडियस उन्होंने दी है 10। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। भाई माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट मतलब ये छोटा वाला। अब आप बताइए सेगमेंट के लिए अगेन क्या क्या चीजें रेस्पॉन्सिबल होती थी। एक तो थीटा रेस्पॉन्सिबल होता है, और एक कहीं ना कहीं रेडियस होती है। रेडियस है 10। और एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है, θ/360 πr², और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हाफ r² sin 90। ठीक है, अच्छा इनमें अगर कॉमन की बात करें तो r² कॉमन है, अंदर रह जाएगा 90/360 और पाई, और माइनस हाफ रह गया, और r² तो जा चुका है। sin 90 कितना होता है भाई, 1। ठीक है, 90 से 1 बार, यहाँ पे 4 बार। आर की वैल्यू कितनी है, 10 × 10। यहाँ पे हो जाएगा 22। पाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, 22/7, और माइनस का हाफ। ओके, यहाँ पे 100 हो जाएगा ये। यहाँ पे हो जाएगा 2 से आप कट कर सकते हो 11, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 14। तो 11/14 माइनस 1/2। यहाँ पे 14 एलसीएम है, तो 11 - 7, और यहाँ पे 100। हाँ भाई 11 - 7 कितना हो गया, 4, और अपॉन में 14।
2 से आप कट कर सकते हो यहाँ पे 7, तो यहाँ आ जाएगा 200 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप डेसिमल में भी ले जा सकते हो, पूरी पूरी आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में छोड़ दे तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, अब कहीं ना कहीं आपसे वो मेजर सेक्टर भी पूछ रहा था, अब आप बताइए सेक्टर के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मेजर सेक्टर मतलब यही वाला पार्ट तो है। अच्छा, अब आप बताइए इसमें एक तो आपको क्या चाहिए, सेक्टर की बात हो रही है, तो एक तो आपको चाहिए इसमें थीटा। थीटा कितना है भाई, ये वाले एंगल की बात हो रही है, तो 270 है, 360 में से 90 आप क्या करवाएंगे माइनस, तो 270 आएगा। अच्छा, रेडियस कितना है आपको कैलकुलेट करना है, एरिया, फॉर्मूला बताइए। थीटा कितना है, और यहाँ पे 360, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 10 इंटू। ठीक है, यहाँ पे आप 9 से कट करेंगे, 0 0 चला गया, 9 से 3 बार पे, 9 से 4 बार, 2 से अगर आप काटे तो 11 बार पे, और फिर ये 2 बार पे, बाकी ये 2 से 1 बार पे, और यहाँ पर 5 बार पे। बाकी और तो कोई कटिंग होती है दिखाई नहीं दे रही। 5 3 15, 15 और यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ 1 और 0 और अपॉन में 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर है ये। अच्छा, पाई की जगह यार, अरे पाई की जगह 3.14 यूज करना दोनों जगह, इसलिए तो चलो कोई नहीं, मतलब 3.14 यूज कर लेना, कोई ऐसी बड़ी बात, बस तरीका यही है। ठीक है, तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21, एंगल सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है। अगेन सर्कल, एंगल कितना है 60 डिग्री, और जो रेडियस है वो है 21। लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क पूछ रहे हैं, एंड सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग। मतलब सब चीज पूछ ली उन्होंने, आर्क भी पूछ लिया, सेक्टर भी पूछ लिया, और कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग सेगमेंट भी पूछ लिया। तो आप बताइए लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। आर्क के लिए अगेन दो चीजें इंपॉर्टेंट है, थीटा 60 और रेडियस 21। लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, यस। फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की जगह 60 अपॉन में 360, 2 और पाई की जगह 22/7, और आर की जगह 27। क्या क्वेश्चन 5 में, अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया यार। 3 से 1 बार, 2 बार, 2 से 1 बार, यहाँ 1 बार, और ये रहेगा आपके पास 22। ठीक है, इसी तरीके से आपको सेक्टर भी कैलकुलेट करना है। सेक्टर के लिए फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या चल रहा है, पाई की जगह 22/7, और आर स्क्वायर की जगह 21 इंटू 20। ये 6 बार, 2 से 11 बार, और यहाँ पे 3 बार, 3 से 1 बार, 7 बार, 7 से 1 बार, और ये 7 से 1 बार। क्या करने लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर है। अब सेगमेंट और रह गया है, सेगमेंट को देख लीजिए। सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हाँ हाँ हाँ, वो चीज तो निकली बड़ी, उसको नहीं निकालेंगे, तुम्हारा चिंता मत करो। यहाँ पे 231 हाफ, ठीक है। आर की जगह लिख सकते हैं 21 इंटू 21। अच्छा, साइन 60 कितना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 441 √3 अपॉन में 4 और 230 का आंसर। ये इन्होंने छोड़ने के लिए बोला है यहाँ पर।
भाई √3 की वैल्यू बोलता तो √3 की वैल्यू डाल देते इसमें, हो जाती वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। एक, अगेन वही है, बस वैल्यूज उन्होंने बोली है। एक कॉर्ड है जो कि एक सर्कल जो कि खुद 15 सेंटीमीटर की रेडियस रखता है, वो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का, जिसकी रेडियस है 15। तो आपको देखिए थीटा भी दे दिया और कहीं ना कहीं रेडियस भी दे दिया। देखो अब थोड़ा सा ना एक चीज आप लोगों को समझ लेनी चाहिए यहाँ पर, करने को हम थीटा अपॉन 360 से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो ट्राइंगल है जिसमें थीटा 60 होता है, उसको देखो, मैं आपको ना दो तरह के क्वेश्चन दिखा देता हूँ प्लीज। एक में या तो थीटा 60 होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि थीटा 90 हो। दोनों ही केसों में एक तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर तो काम करेगा ही करेगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा भी गलत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं इनको आप कहीं ना कहीं, अगर ये 60 है तो आप समझिए कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये भी चलेगा इसमें। कहाँ? जब थीटा कितना होता है? 60। ऐसा क्यों? क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ये एंगल और ये एंगल भी क्या है? इक्वल है। अब आपको सोचिए, एक तो 60 खुद ही बैठा हुआ है, बाकी के दोनों एंगल आपने इक्वल कर दिए। तो आप बताइए 60 प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा? तो ये तो 2x हो जाएगा। 60 ले आके आप माइनस करोगे तो 120, दो से काटोगे तो 60। तो हर एक एंगल कितने का है? और जिस ट्राइंगल में हर एक एंगल 60 का होता है वो ट्राइंगल कौन सा होता है? इक्विलेटर। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वरना हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से भी काम चल रहा है, गलत नहीं है वो, ये भी ठीक है। ठीक है, अच्छा 90 वाले केस में भी आप समझिए थोड़ा सा, आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत भी नहीं है, आप बेस और हाइट से डायरेक्टली, हाफ बेस इनटू हाइट से डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल सकते हैं एरिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां दोनों रेडियस, एक बेस का काम करेगी और एक किसका काम करेगी? हाइट। लेकिन अगर आपके सेंटर में एंगल हुआ कितना? 30, तो इस केस में आप जाइए इसके साथ, यो, फिर आपके पास कोई अल्टरनेटिव बचता है। आया समझ में? ठीक है, तो ये तीन टाइप्स हैं, थोड़ा ट्राइंगल्स के देख लीजिएगा। कहीं 60 दिखे तो आप डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्राइंगल बना सकते हो, 90 दिखे डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कर सकते हो, और कहीं 30 दिख रहा है तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। वरना हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा तो ब्रह्मास्त्र है, ये तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, कभी कभी क्या करते हैं ना वो लोग, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, सेंटर पर आपको एंगल पकड़ा देंगे कि भाई ये 90 है, ठीक है, और मतलब रेडियस दे देंगे, या फिर एक काम करेंगे, ये दे देंगे यहाँ पर, ये मान लीजिए 10 दे दिया, रेडियस नहीं देंगे। अब आपका ये वाला फॉर्मूला खराब हो गया यहाँ पर, आर नहीं पता आपको, लेकिन आपको यहाँ पे एक लॉजिक लगाना है कि पीजीटी लगा सकते हैं आप इसमें। यहाँ 90 है ना, तो इसका स्क्वायर यहाँ आर है, और यहाँ पर भी क्या है? आर। तो कहीं ना कहीं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू में 10 का स्क्वायर, ये ऐसे काम कर जाएगा और आर निकल जाएगा। मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एनसीईआरटी चल रही है तो एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं, बाकी धीरे धीरे हम जब थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे इसका तो और समझ में आएगा आपको। ठीक है, ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर आप निकालते हैं, ऐसी एरिया ऑफ सेगमेंट भी निकल जाए, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये कर लेंगे आप लोग, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है। टोटल आपके पास 13 क्वेश्चन है, जिसमें एक राउंड टेबल वाला है, एक अम्ब्रेला है, एक कार वाइपर्स है, राउंड टेबल वाला तो कर लिया। एक एक ब्रोच है, एक हॉर्स है, बस 8 क्वेश्चन बचे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। एक कॉर्ड है जो कि खुद 12 सेंटीमीटर है, वो सेंटर पर 120 डिग्री बना रही है। तो एक कॉर्ड अगेन सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है वो कितना डिग्री सबटेंड कर रही है? 120। तो इस बार थीटा हमें पता है 120 है, और रेडियस उन्होंने खुद ही बताया, रेडियस कितना है? 12। मेरे को एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल के दे दीजिए, ये वाला सेगमेंट, जहां पर पाई आपको इस्तेमाल करना है 3.14, और नहीं, और अंडर रूट 3 करना है आपको 1.73। इन्होंने प्रॉपर वैल्यूज आपको बता दी हैं। आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट।
बताइए किस तरीके से करेंगे, एनी आइडिया? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बताओ दो डायरेक्टली। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दीजिए, चलिए। इंटू 5r² माइनस हाफ r²। r² को कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बताइए। थीटा, थीटा कितना है? 120 लिख दूं? पाई, पाई की जगह वैसे पाई चलने दीजिए, अभी बाद में डालेंगे वैल्यूज। माइनस हाफ साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 120, साइन 120 मैंने आपको बताया हुआ √3/2 होती है, ठीक है। हाँ, आर की वैल्यू हम इसमें प्लेस कर रहे हैं, आर कितना है 12, तो 12 × 12, ठीक है। ये इसे कट करेंगे, यहाँ पे कितना चला जाएगा 3, तो यहाँ कहीं ना कहीं आ जाएगा आपके पास π/3 माइनस √3/4। यहाँ पे अगर हम करें तो ये 12 × 12 है, और यहाँ पर 4 और 3 का 12 एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 4π माइनस 3√3। आप देख रहे हैं पाई की वैल्यू मैंने डाल के बिगाड़ा नहीं है खेल, पाई की मैंने पाई चलने दिया, लास्ट में वैल्यू डालेंगे जब, क्योंकि सब डेसिमल डेसिमल में जाके होगा प्लस माइनस, कर लेंगे लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले नहीं करेंगे। पहले उसको प्लेस कर दो, फिर वो वैल्यू कटे नहीं किसी से, फिर उसको लेके डोलते रहो, फिर एलसीएम भी बढ़ाता है, सब चीजें बढ़ाता है बेवजह की। ठीक है, लास्ट तक लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 12। हाँ, अब वैल्यू डालिए, अब देखिए सिंगल नंबर में आ गया है वो। अब आप बताइए पाई की जगह क्या यूज करना था? 3.14, और इसकी जगह क्या यूज करना था? 1.73। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 4 16, 1 ऊपर कैरी गया 56, और 4 3 12। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9, 7 3 21, 2 ऊपर कैरी गया और 5। जो आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7, और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 7। और इसको आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है? 12 से। 12 7 84, और 12 3 36, 36 और 8 44, 4 ऊपर कैरी गया, 12 7 84 और 88। तो ऐसा कुछ आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एक हॉर्स है, उसको एक कॉर्नर से बांध दिया गया है, और रेडियस कितना रखा गया है? 5 सेंटीमीटर का। तो मतलब एक स्क्वायर शेप है, एक स्क्वायर शेप का एक फील्ड है, उसको एक कॉर्नर से एक हॉर्स को बांध दिया गया है, वो भी 5 मीटर लंबी रस्सी से। वो जो हॉर्स है वो यहां से लेकर यहां तक, ऑब्वियस सी बात है, एक सेक्टर में खा पाएगा, ठीक है। तो एक ग्रीन ग्रास है, तो ऑब्वियस सी बात है इतनी घास वो खा सकता है। अच्छा, अब आप बताइए रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ एंगल बताओ कितना है? 90। क्यों? स्क्वायर के सारे एंगल 90, क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल किससे होते हैं? 90। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, इसकी ना साइड दे रखी है उन्होंने टोटल फील्ड की, 15 बाय 15 की। हालांकि इस साइड का कोई खास रोल है नहीं, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज। तो पहले तो आपसे बोला इस वाले एरिया को निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्मॉल सेक्टर की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए थीटा कितना है? 90। शिवम, बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता ना तो। रेडियस कितना है? एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो थीटा अपॉन 360 πr स्क्वायर, थीटा कितना हो गया? अपॉन में 360, पाई की जगह 22 अपॉन, नहीं 3.14 वैसे उन्होंने बोला है उसको, दे रखी है ये 3.1। सेकंड वाले उसमें दिया रखिए ना। सेकंड के चलो कोई नहीं, कर लेते हैं 3.14 ही कर लेते हैं। 314 में, और आर की जगह क्या चल रहा है? 5। 90 से अगर हम कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 बार पे 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 157, 5 5 से आपके पास हो गया 25, और 157 मल्टीप्लाइड बाय 25। ये हो जाएगा, काम बढ़ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3925 डिवाइडेड बाय
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 19 और 12, 6 बार पे 12, 2 बार पे 4 एंड 0.5 और यहाँ पे 100, 100 से 2 कदम और आगे आ जाएगा वो, तो 19.625 सेंटीमीटर। इस तरीके का एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, बोला यही रस्सी अगर बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है घोड़ा अब इतना ग्रेस कर लेगा। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कितना एरिया बढ़ गया। भाई देखो, अगर रस्सी 10 सेंटीमीटर की होती यहां से लेकर यहां तक, 10 मीटर की, तो घोड़ा इतना खा लेता, तो एक्स्ट्रा कितना खाया? ये वाला एक्स्ट्रा खाया। अगर बड़े सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को उठा के क्या करवाते हैं, माइनस, तो आपके पास ये एक्स्ट्रा ग्रेजिंग आ जाएगा। तो पहले बड़े सेक्टर को कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, बड़े सेक्टर के लिए लार्ज सेक्टर जो है, अब आप बताइए थीटा कितना है? 90। रेडियस कितनी है? एरिया वही 90/360, 314/100 और मल्टीप्लाइड बाय 10 × 10। ये 100 से 100 कट गया, यहाँ 1 बार, यहाँ पे 4 बार, 2 से काटोगे 2 बार, यहाँ पे हो जाएगा 157 बार। फिर 2 से भी इसको काट ही लीजिए, 7×2 = 14 और 8×2 = 16 एंड 0.5। तो ये लगभग आएगा आपके पास 78 पॉइंट। अच्छा, मुझे एक्स्ट्रा ग्रेजिंग निकालना है, क्या करना चाहिए? एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल। तो इसका मतलब 78.5 में से मुझे माइनस करना चाहिए 19.625। अब लाइए माइनस करा देते हैं भाई, डेसिमल के नीचे डेसिमल चलता है। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 0 अपने से कैरी देंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 7 और यहाँ पे आ गया आपके पास 4, यहाँ पर 8, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 17 मतलब 8 और यहाँ 6 और यहाँ 5। तो ये लगभग आएगा 58.875 सेंटीमीटर मीटर, ऐसा कुछ। ठीक है, आंसर ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, मतलब एक्स्ट्रा ग्रेजिंग निकालने के लिए आपको बड़े वाले सेक्टर को छोटे वाले सेक्टर में उठा के क्या करवा देना है, माइनस। ठीक है, बड़े वाले सेक्टर में छोटे वाले सेक्टर को माइनस करवा देना। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। तो ये हॉर्स वाला था। नेक्स्ट में आपको उन्होंने बोला एक ब्रोच है जो कि मतलब एक मेटल टाइप का, वो पूरा का पूरा सिल्वर वायर से बना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो सिल्वर वायर है आपका, वो एक तो सरकमफ्रेंस पे लगा है, बोला है, और 5 डायमीटर और बनाए हैं। तो भाई पहला डायमीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चौथा, तो 5 डायमीटर इस तरीके से बनाए हैं। अब अगर मुझे लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकालना ही है इसमें, तो आप बताइए कहाँ का निकालना चाहिए? सरकमफ्रेंस पे, और 5 डायमीटर। रेडियस रेडियस का कोई कॉलम नहीं है, 5 डायमीटर। तो जब कभी भी आप इसका लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट करें, अच्छा जी, इन्होंने आपको इसका डायमीटर बताया हुआ है 35 mm का। ठीक है, डायमीटर इन्होंने आपको खुद ही दिया है 35 mm। मैं आपसे पूछता हूँ लेंथ ऑफ वायर जब आप कैलकुलेट करेंगे, तब आप बताइए क्या चीज करेंगे? एक तो सरकमफ्रेंस और प्लस 5D 5D, 5 डायमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, 2 पाई। और डायमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 2R। 2 भी ठीक है, पाई की जगह 22/7 भी ठीक है, आर की जगह इसका आधा करना है, 5 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, और आर की जगह 35.2। कॉमन क्यों नहीं दिया भैया आपने? हाँ, कॉमन निकाल सकते हैं, सही बात है, कॉमन निकालना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सही कह रहे हो। 2R कॉमन, चल ठीक है ना, कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे 2 से 2 गया, 7 से 1 बार, यहाँ पर 5 बार, 2 से 2 गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है डायरेक्टली, 5×2 = 10, 1 ऊपर कैरी गया 11, और यहाँ पर आप 5 से करोगे तो 5×3 5×5 = 25, 2 पर कैरी गया 15 और 75। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 2, और दिस इज mm। तो 285 mm लेंथ है किसकी?
सिल्वर वायर की। सिल्वर वायर लगा कहाँ कहाँ था? बिल्कुल सही बात। अच्छा, जब आपने 5 डायमीटर बनाए तो मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, आपने 360 को कितने भागों में बांट दिया? 10 भागों में। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक सेक्टर का अगर थीटा कैलकुलेट करने को बोलेगा तो 360 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर है 36 डिग्री आएगा। अगर थीटा कैलकुलेट करने को बोलता है तो 36 डिग्री एक थीटा। ठीक है, तो थीटा जो बैठेगा इसमें वो 36 डिग्री आएगा। और आपसे बोला भी है, बोला है इक्वल सेक्टर्स का, सेक्टर का एरिया और बता दो। आप बताइए सेक्टर के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? थीटा और रेडियस। थीटा कितना है? 36। 36। क्यों 36 कैसे आ गया भाई? 10 से डिवाइड किया। क्यों 10 से क्यों डिवाइड किया? सॉरी, मतलब 360 को 10 से डिवाइड करा। क्यों डिवाइड किया? इक्वल है। क्योंकि जब 5 डायमीटर बनाए तो 10 बराबर भाग बट गए, तो पूरा 360 आपका 10 भागों में बट गया, तो 360/8। 8 भागों में बटता, मान लो 4 डायमीटर बनाते तो आप 360 को 8 से डिवाइड करते। ऐसे ही 6 में बटता तो 360 को 6 से डिवाइड करते। जितने में बटा है उतने उससे डिवाइड कर देना। ठीक है। अच्छा, रेडियस कितना है? 35/2 mm। एरिया आपको कैलकुलेट करना ही। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 36/360। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 35/2, और 36 1 बार, यहाँ पे 10 बार, और 2 से 11 बार, 2 से यहाँ पर 5 बार, 5 से 1 बार, 5 से 7 बार, 7 से 1 बार, ये 7 1 बार, एक दो यहाँ बच गया, एक दो यहाँ बच गया, यहाँ पे 4 हो गया। ऊपर में 385 और ऐसा कुछ कर। ठीक है, तो ये आपके पास है ब्रोच वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अम्ब्रेला वाला है इसमें। अम्ब्रेला में क्या है? रिब्स है। रिब्स मतलब हो गए कंजिक्यूटिव तिल्लियां, और ऐसी लगातार जो है आपके पास 8 रिब्स बनाए हैं उसने। तो 8 रिब्स बनाए हैं, इसका मतलब कितने डायमीटर हो गए भाई? 4। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, बोला एक अम्ब्रेला है और उसमें टोटल 8 रिब्स हैं। तो 8 रिब्स हैं तो भाई एक और दो, एक 3 और एक 4। तो अगर आप खुद गौर करें तो 360 को इस बार 8 भागों में बांटा है। अच्छा जी, तो मुझे बात हो, थीटा निकालने के लिए क्या करोगे? थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 डिवाइड बाय 4। रेडियस तो उसने आपको खुद ही दे रखी है, रेडियस है 45। बोला है दो लगातार रिब्स के बीच में एरिया बता दीजिए, तो क्या पूछ रहा है आपसे? एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा जी, सेक्टर के लिए आपको अगेन वही वाली बात है, थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। थीटा कितना है? 360/8, काट पीट के आता है 45। याद रखिएगा 360/8 45 होता है। ठीक है, रेडियस कितना है? 45। एरिया पूछा है, तो थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 45। यहाँ पे 360, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 45 इंटू 45 से 1 बार, 45 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार पे जाएगा भाई? 8 बार। 2 से। ठीक है, 2 से आप यहाँ पे कट कर सकते हो 11, 2 से यहाँ पे करेंगे 4, बाकी कोई कटिंग होगी नहीं। 45 इंटू 45 होता है 2025। 11 से करोगे तो 57222, और 7 4 सा 20। ठीक है, ठीक है, डेसिमल में ले जाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा 795.53 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही होगा ये तो, हाँ स्क्वायर। ठीक है, लगभग कुछ ऐसा ही है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अम्ब्रेला के बाद है फिर आपके कार वाइपर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कार वाइपर्स बोले गए हैं, दो कार वाइपर्स हैं इस तरीके से, दो क्वेश्चन और है। इस तरीके से, और जो एंगल है वो 120 डिग्री का है, और लेंथ ऑफ द वाइपर जो है वो आपके पास 25 सेंटीमीटर का है। 120 का नहीं है, 115 का है। टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप
पूछा है, बोला एक बार जब ऐसे फेरेंगे तो कितना एरिया क्लीन हो जाएगा दोनों से? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाई बाय 2। यस भाई दो एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए आपको, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया क्लीन एरिया या जो भी है एरिया क्लीन, तो 2 भी ठीक है। थीटा की जगह 115 अपॉन में 360, पाई की जगह 22/7, आर की जगह ठीक है। 5 से अगर हम कटिंग करें यहाँ पर तो कितनी और पे जाएगा भाई? 5 2 जा और 5 3 जा, 5 से करेंगे तो 7 5 जा एंड 2। अच्छा 2372 पिछली बार गलत काटा था ना, ये बार गलत वैल्यू काट दी थी। ठीक है। 2 से अगर काटे तो यहाँ पर 11, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 36, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास? 18। बाकी और कोई कटिंग शायद हो नहीं रही है। 25 इंटू 25 कितना होता है भाई? 625। ठीक है, बाकी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर तो, और तो कुछ दिख नहीं रहा। 625 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो ये लगभग कुछ आया है 158125 अपॉन में 18। भैया मान लो कि ये फुल अच्छा वेट इंटू में में 7 हो रहा है भाई। हाँ 126 आएगा। आंसर क्या है पीछे? भैया मान लो कुछ बच्चे की फुल आ रही है, तो वो इस बात में नंबर काट सकते हैं? नहीं 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 यार, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होती। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। टू वॉर्न शिप्स, बोला एक लाइट हाउस लगाया गया है और शिप्स को वॉर्न किया जा रहा है। तो अगेन इस तरीके से एक लाइट हाउस लगाया गया है और उसका काम है लाइट स्प्रेड करना। टू वॉर्न शिप्स, शिप्स को वॉर्न करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। और वो बेसिकली एंगल जो है वो 80 डिग्री का है। अंडर वाटर रॉक्स को रोकने के लिए जो डिस्टेंस है, अगेन मतलब रेडियस, वो 16.5 किलोमीटर है। आपसे बोला है कितना एरिया कवर कर जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपसे वो क्या पूछ रहा है? अगेन एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या लिखोगे? अपॉन में पाई की जगह, ए भैया रे, ठीक है। यहाँ पे 0 0 चला गया, 4 से कट करेंगे 2, 4 से कट करेंगे 9, और 6 प्लस 5 आपके पास हो जाएगा 11 प्लस 12, 3 से कट कर सकते हैं अपॉन 10 और अपॉन 10, 3 से कट कर रहे हैं और 5 से, 5 3 15, 5 3 15, फिर 3 से कट कर दिया, 5 से कट कर सकते हो 11, 5 से कट कर सकते हो 2, 2 से 1 बार 11 बार। उसमें हम काट देते हैं ना डायरेक्ट। अभी और करेंगे ना, 5 से कट करिए 11, 5 से कट करिए 2, 2 से 1 बार, 2 से 1 बार। बाकी नीचे तो मेरे ख्याल से 7 रह गया, ऊपर में 1331 और कितना ये किलोमीटर स्क्वायर, खत्म। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कर तो दिया ये आपने। अरे नहीं, वो रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एक राउंड टेबल कवर है। भाई बहन। एक राउंड टेबल कवर है, लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज मेक श्योर दिस थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को तो इस पूरे इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे सही क्वेश्चन यही लगता है। ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस भी इस क्वेश्चन के सबसे हाई रहते हैं। इस तरीके से डिजाइन बनाई गई हैं। देखो कराने के मैं आपको इसको और तरीके बता दूंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए प्लीज। इक्विलेटरल। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास सेंटर में हो गया। सेंटर में अगर मैं सबसे कनेक्ट कर दूं इसको, डिजाइन जो है वो यहाँ पर है कॉर्नर्स पर, सिर्फ यहाँ पर, मतलब कहीं ना कहीं सेगमेंट्स पर है। अच्छा ऐसे कितने सेगमेंट है? 6। अगर आप एक सेगमेंट का एरिया निकाल दें और अगर 6 से मल्टीप्लाई करा दें, कहीं ना कहीं एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। निकल जाएगा, टोटल डिजाइन।
उस टोटल डिजाइन को अगर 0.35 के रेट से मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का 0.35 रुपीज ले रहा है, बोला टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी। तो आपका काम बेसिकली ये है इसमें कि आपको पहले तो डिजाइन निकालनी है एक, उसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल डिजाइन आ जाएगी, और उसको जब 0.35 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट भी आ जाएगा। अब आपका जो काम है इसमें वो है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। पहले जल्दबाजी ना करें, गलत नहीं करना है क्वेश्चन में बिल्कुल भी, ठीक है। और रूट और पाइयों की वैल्यू से घबराए नहीं, वो लास्ट में बिल्कुल सब्स्टिट्यूट करिए। अंडर रूट की वैल्यू उसने खुद भी 1.7 बताई हुई है कि ये वैल्यू प्लेस करनी है, पाई की वैल्यू का कोई जिक्र है नहीं। अच्छा, रेडियस जो है वो उसने 28 दिया हुआ है आपको, तो रेडियस ही खेल होता है मेन। थीटा का तो जुगाड़ हो जाता है कहीं से, या तो बट रहा होगा या तो कुछ हो रहा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये 28 है तो यार ये भी कितना है? 28। अच्छा ये पूरा 360 है, कितने भागों में बट गए? तो एक एंगल कितने का होगा? अब मैंने आपको एक बात बताई थी पहले ही, सर्कल में जब कभी भी ट्राइंगल 60 का होता है तो उसका एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल से, √3/4 a², जहां ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? 28। तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं पूरे सेक्टर में से उस वाले एरिया को क्या करवा दीजिएगा, माइनस, तो आपके पास एक सेगमेंट का है। बट चलो हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। बट संभालना है हमें क्वेश्चन, देखो मेन अब जो गेम है ना वो सिर्फ और सिर्फ संभालने का है। आता लगभग सभी को ही होता है, संभाल लेता है कोई, कोई नहीं संभाल पाता है, बस इतना ही फर्क है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट में आप लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो θ/360, थीटा की जगह क्या लिखूं? 60 अपॉन में, और पाए तो चल ही रहा है, r² की जगह क्या लिखूं? 28। वैसे एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मूला, फिर कॉमन वॉमन खींच के फिर करेंगे। तो θ/360 πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा। r² कॉमन है, अंदर क्या रह गया? θ/360 पाए और माइनस हाफ और साइन थीटा। वैल्यूज लगा रहे हैं, आर की जगह क्या लिखूं? 28 इंटू 28। अच्छा थीटा की जगह 60/360, पाए तो चल ही रहा है और हाफ भी चल ही रहा है और साइन 60 भी चल रहा है। साइन 60 कितना होता है? तो 28 इंटू 28, यहाँ पे 60 से कट हो सकता है, यहाँ पे 6, और यहाँ पाए भी चल रहा है और अपॉन में 6 माइनस हाफ और √3, मतलब साइन 60 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? √3/2। अच्छा अब आप बताइए ये कितना हो गया टोटल? पाई अपॉन में 6 माइनस √3/4, 24 और यहाँ पे 28 और इंटू 20। अच्छा 6 और 4 का एलसीएम 12। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा 3√3, और यहाँ पे 28 इंटू 4 से थोड़ा बहुत कटिंग हो सकता है, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, तो मतलब ये आपके पास आएगा कुछ ऐसा, 28 इंटू 7, यहाँ पे 2 पाई माइनस 3√3 और अपॉन में 3। ये क्या चीज आई है? अरे बोलो क्या है ये एक डिजाइन आया है। अच्छा टोटल डिजाइन बताइए, टोटल डिजाइन का कितना हो जाएगा? बिल्कुल, तो मतलब वो 3 जो है वो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा अभी। टोटल डिजाइन हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 7, और अंदर 2 पाई और माइनस 3√3 और अपॉन में 3। 3 से 1 बार, और ये 3 से 2 बार, 7 2 14, और 28 और इंटू में 14, और यहाँ रह गया 2 पाई और माइनस 3√3। पाई वैल्यू कुछ नहीं करती। अभी करेंगे हम। अब टोटल कॉस्ट, अब आप बताइए टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? तो 35/100 लिख दूं, मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 14 और 2, और पाई की जगह क्या लिखना है बताओ भाई? 22/7 लिखोगे? 22/7, चलिए ठीक है, 22/7। 3√3 की जगह क्या लिख रहे थे? तो 17/10। अच्छा दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो यहाँ हो गया 44 माइनस 17 3 ज़ा 51, और 51 इंटू 7, और तो 7 और 7 5 35। हाँ
अरे हाँ, यहाँ 440 आएगा, सही बात। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, कितना लिखा था मैंने? 357, सही। और यहाँ पे आ जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 40। 7 से अगर हम कट करेंगे तो 10, 7 से यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 बार, 2 से वैसे 1, यहाँ पे 5, 5 से 1, ये 7। बाकी और कोई कटिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही हमें। यहाँ पे 7 × 28, 8 7 से कितना जाएगा 56, 5 पर कैरी गया 14 एंड 196 अपॉन में। अच्छा, अंदर से क्या कितना बच गया भाई? ये कितना है? 157 है ना? तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय में 3 आएगा एक तो। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 13, और यहाँ पे हो जाएगा 8। बस ये बच रहा है। ठीक है, 83 मल्टीप्लाइड बाय 196। एक बार आंसर चेक करना है इसमें। हाँ जी, तो ये आपके पास आएगा 16268 अपॉन में 100। तो ये आएगा 162.68। मेरा तो भैया अभी पेपर वाला 462 आ रहा था मुझसे। पता नहीं है भाई। यही है आंसर। आंसर कितना है? 162.68 है ना? यही आंसर है। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ क्वेश्चन, मतलब अब जो इसमें जो एक्चुअली में आपको जो करना है काम, मैं वो बता देता हूँ। पहली बात तो आप ये सारे क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, और विद टाइमिंग लिख के लेके आइएगा, या टाइम शेयर करिएगा ग्रुप पे कि इतने टाइम में हमने किया। ठीक है, मैंने सर्विस एरिया वॉल्यूम भी करके दिया आपको, मैंने आपको ये भी करके दिया एरिया रेडियस टू सर्कल, मैंने स्टैटिस्टिक्स भी आपको रिवाइज कराया हुआ है। या स्टैटिस्टिक्स में 2-3 बार करा चुका, आप बोलो तो दोबारा करा देंगे, वैसा वैसे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं जो चैप्टर्स करा रहा हूँ वो बैक साइड से करा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं ये। आउट ऑफ 14 लास्ट के 4 चैप्टर्स मेरी तरफ से रिवाइज्ड हैं पूरे तरीके से। ठीक है, अगर कोई भी चैप्टर अगर आप लोग रिवीजन चाहते हैं तो वो बता दीजिएगा बस। स्टार्टिंग चाहते हैं स्टार्टिंग